दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शिकागो के दिल में मौजूद एक पुरानी इमारत से जुड़ी है। ये कोई आम इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम गया हो और बीते जमाने की डरावनी यादें आज भी वहां की दीवारों से टकरा रही हैं। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं शिकागो में अपने एक दोस्त के यहां मेहमान था। एक शाम हम शहर घूमने निकले और अचानक एक ऐसी गली में पहुंच गए जहां पुरानी और जर्जर इमारतें कतार में खड़ी थीं। उन सब में से एक इमारत कुछ ज्यादा ही उदास और रहस्यमयी लग रही थी। उसके टूटे हुए शीशे, उखड़ा हुआ पेंट और वीरान माहौल जैसे खुद अपनी दास्तान सुना रहे थे। मेरे दोस्त ने बताया कि यह कभी एक बड़ा थिएटर हुआ करता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं कि एक रात शो के दौरान थिएटर में आग लग गई थी और बहुत सारे लोग उसमें जिंदा जल गए थे। तभी से इस जगह के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हम दोनों की जिज्ञासा बढ़ी और हमने करीब जाकर इस इमारत को देखने का फैसला किया। जंग लगा हुआ लोहे का गेट जोर से चीखा जब हमने उसे धकेला और अंदर दाखिल हुए। आंगन में सूखी घास और टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। इमारत के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर से एक गहरा सन्नाटा महसूस हो रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी सर्दी हमारे शरीर में समा गई। जबकि वो गर्मियों के दिन थे, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। मेरे दोस्त ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने कुछ महसूस किया? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम इमारत के एक खुले हिस्से से अंदर घुसे। वहां घना अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। थिएटर की टूटी हुई सीटें और अधूरा स्टेज जैसे अपने सुनहरे अतीत का मातम मना रहे थे। जैसे ही हम स्टेज के करीब पहुंचे, हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह किसी के रोने की आवाज थी, बहुत धीमी और दर्द भरी। मेरा खून जैसे जम गया। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ चुका था। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर एक ऐसी चीख में बदल गई जो रूह को हिला दे। हम दोनों जैसे पत्थर के बन गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी स्टेज के पर्दे के पीछे से एक धुंधली सी आकृति सामने आई। ये एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े जले हुए। उसकी आंखों में इतना गहरा गम और तकलीफ थी कि बस उसे देखना ही किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। वो बिना हिले डुले हमारी तरफ देख रही थी। डर के मारे हमारी जुबान जैसे बंद हो गई थी। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां से हिल भी सकें। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा और उसके साथ ही वो रोने की आवाज और तेज होती गई। आखिरकार मेरे दोस्त ने हिम्मत जुटाई और मेरा हाथ खींचकर मुझे वहां से बाहर ले भागा। हम दोनों बिना पीछे देखे दौड़ते रहे जब तक उस डरावनी इमारत से बहुत दूर नहीं निकल गए। उस रात के बाद कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। उस औरत की दर्दनाक शक्ल और उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं। बाद में मेरे दोस्त ने जब तहकीक की तो पता चला कि वो औरत उस थिएटर की एक मशहूर अदाकारा थी जो उस भयानक आग में जिंदा जल गई थी। शिकागो की ये सच्ची भूतिया कहानी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। ये इस बात का सबूत है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन बयान करना आसान नहीं होता। इस तेज रफ्तार शहर में भी कुछ ऐसी खामोश जगहें हैं जहां अतीत की दहशत आज भी सांस ले रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिकागो जाएं तो इन पुरानी इमारतों से थोड़ा फासला रखिएगा। क्या पता कौन आपको देख रहा हो। अगर आपको ये सच्ची भूतिया कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनटोल्ड हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक हो सकता है कोई साया आपके आसपास हो।